नमस्कार। मैं अभिनव शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल आई की ग्रोथ में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से कुछ नए क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू लेके आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इसमें डाले गए हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो वीडियो तो को अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हर चैप्टर का जीके का हर चैप्टर का एमसीक्यू क्या कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ए है उच्च मानव विकास श्रेणी, बी है मध्यम मध्यम मानव विकास श्रेणी, सी में है निम्न मानव विकास श्रेणी और डी में है अति निम्न विकास श्रेणी। तो किस श्रेणी में रखा गया है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास रिपोर्ट में भारत की श्रेणी क्या है? मध्यम मानव विकास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन है? ए में है केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, बी में है केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सी में है केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और डी में है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। तो कौन सा होगा, जल्दी से बताइए हमको। तो इसका आंसर होगा केरल, ए नंबर, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली को रखा गया है। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य यही हैं। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ए में है विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, बी में है परिवार की औसत आय के आधार पे, सी में है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे और डी में है देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ठीक है, परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पे भारत में निर्धनता का स्तर आकलन किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ठीक है, असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ए में है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, बी में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, सी में करारोपण और डी में है भूमि सुधार। कौन सा इसमें से सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के आधार पर क्या असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ठीक है, बाकी सब पे उपाय है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ए में है केरल, बी में है राजस्थान, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा आंसर सही होने वाला है, जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका आंसर सही होने वाला है सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के दर्जे पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ए है अप्रैल 2000, बी है अप्रैल 2001, सी है अप्रैल 2002 और डी है अप्रैल 2003। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा सी, अप्रैल 2002। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ए है प्राकृतिक संसाधन, बी है पूंजी निर्माण, सी है बाजार का आकार और डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसमें सही आंसर होने वाला है, सुटेबल, जल्दी से बताइए। किसी देश की आर्थिक विकास सब पे निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पे भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पे भी निर्भर करता है, बाजार का आकार पे भी निर्भर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की किस राज्य में गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक है? ए में है बिहार, बी में है छत्तीसगढ़, सी में उड़ीसा और डी में है क्या, झारखंड। तो किस में सबसे ज़्यादा है? तो बी है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गरीबी की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? ए है यूएनसीटीएडी, बी है एशियन,
सी है IBRD और डी है UNDP। तो किसने बनाया था मानव विकास सूचकांक? तो इसका आंसर है डी, UNDP ने बनाया था, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी है बंद अर्थव्यवस्था जिसको समृद्ध अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, सी है मुक्त अर्थव्यवस्था और डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? बंद अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो? ए में है निर्यात बंद, बी है आयात निर्यात बंद, सी है आयात बंद और डी है नियंत्रित पूंजी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आयात निर्यात बंद। कहने का मतलब है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है। ए है उद्योग की, बी है व्यापार की, सी है कृषि की और डी है यातायात की। तो कौन सा सही आंसर होने वाला है? तो इसका आंसर होगा बी, व्यापार की, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता यही है, व्यापार की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ए है कृषि, बी है उद्योग, सी है अवस्थापन और डी है सेवाएं। तो किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो इसका है डी, ठीक है, सेवाएं का क्या है? सबसे ज़्यादा योगदान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय की तृतीयक क्षेत्र का अंश ए में है घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बी में है बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, सी में बढ़ता जाता है और डी में घटता जाता है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ए में है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी है एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी है एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और डी है एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो कौन सा सत्य होगा? जल्दी से बताइए हमको। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ठीक है, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विकसित गरीबों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ए में है स्वैच्छिक निष्क्रियता, बी में आय की असमानता, आय में असमानता, सी है सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव और डी में है लोगों की बुद्धियों का अभाव। तो कौन सा सही होगा? इसका सही होगा आंसर बी, आय में असमानता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चय किया किसने किया था? ए में है MG रानाडे ने, बी में सर W हंटर ने, सी है RC दत्त ने और डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्रेन का सिद्धांत क्या है? द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है नाना भाई नौरोजी और सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है गोविंद रानाडे। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए है विश्व बैंक का पर्यावरण एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाव, बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और डी है क्योटो प्रोटोकॉल। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बी में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिता निकाली गई है? ए है परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है उपभोक्ता सहकारी समितियां, सी है केंद्रीय सतर्कता आयोग और डी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देश में
न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? NSS। ए है 1949, बी है 1950, सी है 1951 और डी है 1956। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए। इसका आंसर होगा, सॉरी, बी होगा, 1950 ईस्वी में। ठीक है, NSS की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में, बी है 1951 ईस्वी में, सी है 1952 और डी है 1956 ईस्वी में। तो कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा बी, 1951 ईस्वी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ए है जीवन प्रत्याशा, बी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी है सामाजिक असमानता और डी है प्रौढ़ साक्षरता। तो कौन सा इसमें सही आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, सामाजिक असमानता। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ए में है डॉक्टर बिमल जलान, बी में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी में PV नरसिम्हा राव और डी में P चिदम्बरम। तो कौन सा सही इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, बी नंबर आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय बाजार क्या है? तो ए में है बाजार मूल्य का निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बी है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सी में बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद और डी है उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? चलिए चलते हैं, और इसका आंसर होने वाला है बी। ठीक है, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की राष्ट्रीय आय मानित है होती है किस पे होती है? योजना आयोग के आधार द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, सी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा और डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्णित किया गया है? ए है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, बी में है आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग, सी में है उद्यमों का स्वामित्व और डी है रोजगार की शर्तें। तो कौन सा इसमें सही आंसर होने वाला है, जल्दी से मुझे बताइए। इसका आंसर होगा उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 28 नंबर, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में का योगदान घटा है? ए है कृषि, बी है विनिर्माण, सी है परिवहन और डी है बैंकिंग। तो कौन सा आपका सही आंसर होना है, जल्दी से बताइए। आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, कृषि का जो है योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि का जो क्षेत्र है ना, योगदान घटा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? जल्दी से बताइए। गोवा, बी में है पंजाब, सी में महाराष्ट्र और डी में गुजरात। यह क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोवा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आय वाला राज्य है? ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है? ए है उत्पत्ति गणना विधि, बी है आय विधि, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का दोनों सही हो जाएगा, यानी ए बी दोनों सही हो जाएगा, यानी उत्पत्ति गणना विधि और बी है आय विधि। लेकिन इसका ऑप्शन सही आंसर होगा सी। ठीक है, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऊपर वाला दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिंदू वृद्धि दर हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, बी है राष्ट्रीय आय से, सी है साक्षरता से और डी है जनसंख्या से। किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रीय आय के आधार पर। ठीक है, आय से संबंधित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आने में पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स,
इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहूँगा। और इस चैनल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन का तुरंत पता लग जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, आते हैं, फिर से एक नए वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।